राधे राधे जी। आपको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। आपको आपके घर में सब कुशल मंगल रहे और आपके आसपास सब खुशियां बनी रहे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवरात्रों में आप अपने लड्डू गोपाल को व्रत करवाएं या ना करवाएं। देखो, कोई तो ये सोचता है कि मेरे घर में लड्डू गोपाल है, उनको भी व्रत करना चाहिए। कोई ये सोचता है नहीं, लड्डू गोपाल को व्रत नहीं करवाना चाहिए। तो इसके 3-4 उपाय मैं बताती हूँ, जो जिनके घर में लड्डू गोपाल है उन्होंने किस तरीके से लड्डू गोपाल को अपने पास रखा हुआ है। तो वो चीज़ ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है, अगर आप लड्डू गोपाल को व्रत रखवाना मतलब बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो भी प्रभु हैं। और नवरात्रों में माता रानी भी हमारी माता है और वो भी मतलब पूजा की पात्र हैं, और उनके सब करते भी हैं पूजा। मुझे तो नहीं लगता कोई भी ऐसा घर होगा हिंदू शास्त्रों में जो पूजा नहीं करता होगा। तो हमारे लड्डू गोपाल भी हिंदू शास्त्रों का में ही हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर लड्डू गोपाल आपके घर में है तो आपने किस आस्था से अपने घर में लड्डू गोपाल को लाया हुआ है। ठीक है। तो लड्डू गोपाल को अगर आपने एक गुरु के भाव में लाया हुआ है, या एक बेटे के भाव में लाया हुआ है, या भाई के भाव में लाया हुआ है, तो उस हिसाब से व्रत रखवा सकते हैं। जैसे कि मान लो, अगर आपने गुरु के भाव में लाया हुआ है तो व्रत रख सकते हैं। जैसे आप रखते हो, जो आप भोजन करते हो सेम उसी तरीके से आप व्रत का जिस टाइम आप भोजन करोगे या सुबह के टाइम फलहार खाओगे, तो उसी टाइम आप लड्डू गोपाल को भी फल देना, फल का ही भोग लगाना। पूजा करते समय आप ये बोलना कि लड्डू गोपाल मैं व्रत रख रही हूँ नवरात्रे का, तो आप भी रखोगे मेरे साथ। तो आपने गुरु के नाम पे आप लेके आए तो आप उनको व्रत रखवा सकते हो। भाई के नाम पे लेके आए तो भी आप उनको ऐसे ही व्रत करवा सकते हो। लेकिन अगर आप एक छोटे से लल्ला के रूप में लाए हो, बच्चे के रूप में लाए हो, तो आप का मन भी नहीं चाहेगा कि मतलब मैं जितनी देर मैं भूखी रहूँ उतनी ही देर मेरा लल्ला भूखा रहे, मेरा बच्चा भूखा रहे। जैसे कि मेरा छोटा सा बेटा है, मैं उसको मतलब व्रत नहीं रखवा सकती ना, क्योंकि उसको बार बार भूख लगती है, बार बार प्यास लगती है, वो नटखट है, कुछ भी खा सकता है। तो हमने अगर बच्चे के बाल रूप में अपने लड्डू गोपाल जी को ला के रखा हुआ है तो हम उनको व्रत नहीं करवा सकते हैं। तो आप ऐसा करिए, अगर आपका फिर भी मन है करवाने का तो उनको थोड़ी देर बाद, जैसे कि 1 घंटे बाद, दिन में जहाँ हम 4 बार भोग करवाते हैं, लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, उसमें आप मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आपको मन नहीं मानता कराने का तो मात्रा बढ़ा दीजिए। उनके पास फल रखिए और दूध वगैरह रखिए, तो आप व्रत करवा सकते हो। लेकिन मैं नहीं करवाती हूँ। लेकिन मैं जितना हो सकता है मेरे से बार बार मैं उसको फलहारी खिलाती हूँ, फल दिन में फल खिलाती हूँ, शाम को अपना वो भोजन खिलाती हूँ जो मैं बनाती हूँ। लेकिन अगर बीच में ऐसा हो जाए कि मैं वो व्रत वाला खाना ना खिला पाऊँ, तो इसलिए मैं ये बोलती नहीं हूँ कि लड्डू गोपाल आपको मैं व्रत करा रही हूँ। तो वो तो ऑटोमेटिकली वो करते ही हैं। ठीक है। लेकिन पर फिर भी आप लल्ला को नहीं करा सकते हो। लल्ला बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है उसको। तो मैं तो ऐसा करती हूँ, अगर मैं अपने लल्ला को बोलती नहीं हूँ कि मैं व्रत करा रही हूँ, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना व्रत के तरीके से मैं अपने लल्ला को रखती हूँ। पूरा ऐसा भी हो जाता है कि पूरा 9 दिन तक रख पाती हूँ। उस बीच में अगर मुझे कहीं जाना पड़ जाए, इमरजेंसी ऐसी आ जाए, मुझे जाना पड़े, तो मेरे बच्चे अन्न का भी भोग लगा देते हैं। तो उस बीच में मेरे लल्ला के कुछ व्रत होते हैं जो कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ व्रत नहीं हो पाते। तो उसका मुझे पाप नहीं लगता, क्योंकि मैंने लल्ला को नहीं बोला था व्रत रखने के लिए। ठीक है। और उसमें माता रानी के नाम का भी, वो नाम का जो उच्चारण होता है उसमें भी उनको बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमने उनको मतलब एक बोलते हैं ना कि बोल के हमने व्रत रखवाया था और वो टूट जाए, तो हमारा ही अगर टूट जाए व्रत, हमें कितना बुरा लगेगा। तो अगर आप लल्ला को व्रत रखवाना चाहते हैं तो उसके मतलब पूरे 9 दिन तक आप लल्ला का ध्यान रखें और उनके पास फल रखें, दूध रखें, उनको भूखा ना छोड़ें। मैं अपने इसीलिए मैं डर की वजह से, मुझे कहीं बाहर जाए, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, मैं बाहर जाती हूँ, तो मुझे ये डर रहता है कि बच्चे भूख कैसे लगाएंगे। तो इसीलिए मैं लल्ला को बोलती नहीं हूँ व्रत कराने के लिए। लेकिन जितना मुझसे हो जाता है, 4 दिन 5 दिन या पूरे 9 दिन, उतना मैं व्रत करा सकती हूँ तो करा देती हूँ। अगर इस बीच में मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे बच्चे गलती से अगर कुछ भोग लगा दे तो मेरे बच्चों को कोई पाप नहीं लगता है और लल्ला को भी
बुरा नहीं लगता है, क्योंकि लल्ला को हमने पहले बताया था इस बात का कि लल्ला आप बहुत छोटे हो, आप ऐसी ही आराधना करो, और जैसे हम कर रहे हैं तो वो बाल रूप में है, वो हमारी सारी बातें मानते हैं। तो अगर आपका मन हो तो करवाए, अगर आपका मन नहीं है तो ना करवाए। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं अपनी दिल की भावना जो मुझसे थी, मेरे अंदर थी, जो मैं करती हूँ, या मेरे आसपास जो भी करते हैं जिनके पास लल्ला है, तो मैंने वो भावना आपको स्पष्ट करके बताई है। और मैंने पंडित जी से पूछा है। श्री राधे राधे। मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट में श्री राधे राधे ज़रूर लिखें।